नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा का पूजा विधि, कब और कैसे कौन से भगवान का हमें पूजा करना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा का डेट कब पड़ रहा है, कौन से डेट में हमें कौन से भगवान का पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा जो होते हैं हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा भगवान शिव जी तथा भगवान विष्णु जी दोनों को ही बेहद पसंद होता है। कार्तिक पूर्णिमा एक असाधारण तिथि है जब हम विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और जीवन के कई सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता दिवाली मनाते हैं, इसीलिए इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव जी इस दिन त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किए थे और इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार पूर्णिमा का तिथि क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिनों में आ रहा है, 18 नवंबर और 19 नवंबर। पूर्णिमा का तिथि शुरू हो रही है 18 नवंबर दिन गुरुवार दोपहर 11:55 से और समाप्त हो रही है 19 तारीख दिन शुक्रवार दोपहर 2:25 पर। जो भी पूर्णिमा के दिन शाम की पूजा करेंगे वो 18 तारीख को ही पूर्णिमा मनाएंगे, जबकि स्नान और दान के लिए 19 नवंबर सर्वोत्तम माना जाता है। शास्त्र के अनुसार जिस रात्रि में पूर्णिमा का तिथि चलती है, पूर्णिमा का घड़ियां मिल जाती है, उसी दिन को पूर्णिमा माना जाता है। पूर्णिमा का मतलब होता है भगवान चंद्रमा का पूजा। कार्तिक पूर्णिमा में चंद्रमा जी की पूजा के साथ साथ कार्तिक भगवान जी की भी पूजा का बड़ी महत्व है। इसीलिए जिस रात को हमें पूर्णिमा प्राप्त होती है उसी रात को हमें पूर्णिमा का पूजा करना चाहिए। जो भी भक्तजन इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं तथा भगवान सत्यनारायण की व्रत और पूजा करना चाहते हैं, वो 19 तारीख को पूरे दिन व्रत रखें और 19 तारीख को पूजा करें। आइए अब थोड़ा सा हम जान ले कार्तिक पूर्णिमा दीपदान के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हिंदू के महीने होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। हिंदू कैलेंडर में जो हिंदू महीने के नाम है वो नक्षत्र के नाम से होता है। किसी भी महीने का पूर्णिमा तिथि में जो चंद्रमा होते हैं वो जो भी नक्षत्र में रहते हैं उस नक्षत्र के हिसाब से उस महीने के नाम होते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा में चंद्रदेव कृतिका नक्षत्र में रहते हैं। कृतिका नक्षत्र के जो अधिपति देवता है वो है कार्तिक देव और इसी से महीने का नाम हुआ है कार्तिक महीना। कार्तिक देव जो होते हैं उनकी तत्व है अग्नि और हमारा दिया, प्रदीप, दीपक जिसको भी बोलते हैं वो सारे अग्नि का ही प्रतीक है। इसीलिए कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा दीपदान करने के लिए बोला जाता है तथा अग्नि तत्व को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए बोला जाता है। हमारे हिंदू शास्त्र में हर चीज के पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है, बहुत बड़ा नियम होता है। अभी हम सारे नियम भूल चुके हैं और खाली हमें इतना याद है कि हाँ, कार्तिक महीने में हमें दीपदान करना रहता है। पर छोटे छोटे कोई कुछ चीजें आपको अगर पता हो जाता है तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाता है कि कार्तिक मास में दीपदान की इतनी महत्व क्यों है। कार्तिक मास में हमें 365 बाती का दिया बना के इस दिन प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं 365 बाती का दिया जब हम बनाते हैं और घी से प्रज्वलित करते हैं तो साल भर का दीपदान के समान पूर्ण फल लाभ होता है। साथ में कार्तिक महीने के पूरे महीने जिन्होंने व्रत नहीं किए, दान नहीं किए, दीपदान नहीं कर पाए या कुछ भी नियम नहीं ले पाए, उनके पूरे महीने का जो फल है उसका कुछ अंश फल सिर्फ एक दिन में मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के कोने कोने में दीपदान करें। 365 बाती को दीपदान करें, 108 बातियों का दीपदान करें। एक छोटी सी बात आपको बता के रखती हूँ, 365 दिन का दीपदान जैसे इस पूरे साल भर का दीपदान को दर्शाते हैं। 108 का दीपदान जैसे माला जप हम करते हैं, 108 नाम जप करते हैं, भगवान जी के साथ 108 जो संख्या है वो बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है, ये उसी चीज को दर्शाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं पूजा विधि। जो लोग 18 नवंबर को पूजा करेंगे वो कैसे पूजा करेंगे और जो लोग 19 नवंबर को पूजा करेंगे वो कैसे करेंगे, 2 हिस्सों में बांटकर मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। 18 नवंबर शाम को चंद्रोदय के समय हमें जो पूजा करनी है वो पूर्णिमा का शाम का पूजा होगा। इस दिन
चंद्रमा, तुलसी माता, शिव जी, विष्णु जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी तथा कार्तिक देव की पूजा होती है। सुबह उठकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद सबसे पहले संकल्प ले लीजिए कि आज आपको कौन से भगवान जी की पूजा करनी है, किस तरह से पूजा करनी है, दिन भर उपवास रहेंगे, फलाहार करेंगे और किस तरह से आपका दिन का पूजा रहेगा, इसका संकल्प आपको सवेरे ही लेना होता है। इस दिन देव दिवाली है, इसीलिए घर के कोने कोने में दीप प्रज्वलित करें। किसी भी कोना जो है अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। घर की दहलीज को बहुत अच्छे से साफ करें। भगवान का जो आगमन होता है, हम जब भगवान को आह्वान करते हैं तो भगवान माना जाता है कि दहलीज से आते हैं। तो दहलीज जब आते हैं वहां से, तो वो साफ सुथरा, घर के मेन डोर जो है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। 2 दिया जरूर प्रज्वलित करें। अच्छे से पोछा लगा के, रंगोली लगा के, दिया प्रज्वलित करके घर की मेन डोर को सजा के रखें। अब पूजा की विधि बता दें, छोटा सा विधि है। सबसे पहले जो है हमें भगवान गणेश जी की पूजा करना होता है और गणेश जी है प्रथम पूज्य देवता है। कोई भी पूजा अर्चना मंगल कार्य शुरू करने से पहले मैं बार बार बताती हूँ, गणेश जी की पूजा करें। एक दीप घी का प्रज्वलित कर ले और दीप को साक्षी मानते हुए अपनी पूजा का शुरुआत करें। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र से गणेश जी का पूजा करें, आह्वान करें, भगवान आओ और हमारे पूजा में शामिल हो। हमें इतनी आशीर्वाद करो कि बिना कुछ प्रॉब्लम की, बिना किसी भी तरह का परेशानी के पूरे पूजा को हम बड़े आसानी से, बड़े सहर्ष इस पूजा को कंप्लीट कर पाए। भगवान जी के आह्वान करने के बाद भगवान जी का थोड़ा सा स्नान का भाव कराए और उसके बाद तिलक करे, दीप, धूप, फूल, नैवेद्य तथा सुगंधि चढ़ाए। गणपति देव की पूजा होने के बाद भगवान शिव जी की पूजा करें। आप चाहे तो शिव जी की कोई फोटो या तो फिर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं इस दिन। और ओम नमः शिवाय इस आसान मंत्र से आज आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करें। एक प्लेट ले लीजिए और प्लेट के ऊपर एक स्वास्तिक बना लीजिए। थोड़ा सा अक्षत चढ़ाए, हल्दी और कुमकुम चढ़ाए। अब एक 5 मुही दिया आप इसमें प्रज्वलित करें। पूर्णिमा के दिन खास ये दिया प्रज्वलित किया जाता है। 5 कोनों का ये दिया जब आप प्रज्वलित करेंगे, ध्यान रखें लंबे बातियों का प्रज्वलित करें और साथ में घी का, अगर हो सके तो घी का यूज करें। शुद्ध देसी घी का प्रज्वलित जब दिया आप प्रज्वलित करते हैं तो उस दिया का जो आपका पुण्य फल है वो संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होती है। इस दिन 365 बातियों का दीप जलाया जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, पूजा के समय घी में डूबा हुआ 365 बातियों का दीप आप जरूर प्रज्वलित करें। भगवान शिव जी की पूजा के बाद हम लक्ष्मी नारायण जी के युगल स्वरूप को पूजा करेंगे। कभी भी लक्ष्मी जी और नारायण जी के अगर युगल स्वरूप में आप पूजा करते हैं, उस पूजा का फल कहीं ज्यादा हो जाता है। ओम माता लक्ष्मी नमो या माता लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र से आप लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पंचोपचार पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधि, पुष्प वगैरह चढ़ा के पंचोपचार पूजा करें। सभी भगवान जी के टीका लगाए और लक्ष्मी पूजा इस दिन जो भी करते हैं उनको धन संबंधित किसी भी प्रकार के समस्या से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद हम कुबेर जी की पूजा करेंगे। जी हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता है, इस दिन भगवान कुबेर जी की पूजा किया जाता है। जो भी इस दिन भगवान कुबेर जी की पूजा करते हैं, बड़े ही जो भी मनुष्य इस दिन पूजा करते हैं, उनको धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप दिखाए, सुगंधि दिखाए, पुष्प चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाए और कुछ मीठा भोग जरूर चढ़ाए। इस दिन खीर बनाने की बड़े परंपरा है। इस दिन चावल का खीर बनाया जाता है। सभी भगवान को खीर का भोग लगाए। साथ में खीर का भोग चंद्रमा के भोग चढ़ाना और चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा के जो रोशनी है उसके नीचे रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन आप चाहे तो कुबेर पोटला या धन लक्ष्मी पोटला बना सकते हैं। पोटला बनाने का विधि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। साल में सिर्फ 4 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम धन लक्ष्मी पोटला बनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन बनाते हैं और हम सबसे पहले तो अक्षय तृतीया के दिन बनाते हैं, उसके बाद शरद पूर्णिमा के दिन बनाते हैं, फिर कार्तिक अमावस्या यानी दिवाली के दिन और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली के दिन हम ये बना सकते हैं। तो आप जरूर ये उपाय करके देखिए। घर में किसी भी प्रकार का जो ऋण है, जो कर्ज उतरते ही नहीं है, जो पैसों की प्रॉब्लम लगा रहता है, पैसे जितने आते हैं उससे कहीं ज्यादा निकल जाते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम जो भी फेस करे वो जरूर ये उपाय करके देखें। देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप जरूर चेक कर ले।
कुबेर जी की पूजा के बाद हमें कार्तिक भगवान का पूजा करना होता है। पार्वती पुत्र कार्तिक भगवान के नाम से ये कार्तिक की महीने का नाम है और दीप प्रज्वलित किया जाता है। जितना ज्यादा संभव है इस दिन दीप प्रज्वलित करें। ओम श्री स्कंदाय नमः इस मंत्र से कार्तिक भगवान का पूजा करें और जितना हो सके आज दीपदान करें। इस तरह से मंदिर की पूजा संपूर्ण होने के बाद हम चलेंगे, मंदिर से उठेंगे और चलेंगे अपने आंगन की तरफ, या तो फिर जहाँ पे भी आपने तुलसी की पौधा रखा है वहाँ पे आ जाइए। हाथ में थोड़ा सा धूप दीप नैवेद्य वगैरह सब कुछ लेके आइए। जैसे भगवान जी का पंचोपचार पूजा करनी है इस दिन 5, 7 या 11, 21, 91 जितना भी आप चाहे उतने नंबर के आंवले का दिया भगवान के पास जरूर प्रज्वलित करें। आंवले का दिया कैसे बनाते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के वीडियो में आपको मिल जाएगी। बहुत आसान तरीके से बनाना होता है। घी डाल के, थोड़ा थोड़ा घी डाल के आप ये दिया प्रज्वलित करें। माता तुलसी को इस दिन बड़े विधि विधान से पूजा की जाती है और धूप दीप पुष्प चढ़ाए, भोग चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाए, दीप प्रज्वलित करें और इस तरह से माता तुलसी की पूजा करें। अब इसके बाद जो है सबसे खास पूजा जो होते हैं वो है किसी भी पूर्णिमा में चंद्रदेव की पूजा। सभी पूर्णिमा में चंद्रदेव की पूजा की जाती है और चंद्रदेव की पूजा आंगन में, छत पर या किसी भी खुला स्थान पर करना चाहिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं और आपके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है तो जो भी खिड़की में से आपका चंद्रमा का रोशनी आती है वहां पे भी आप थोड़ी सी जगह बनाकर वहां पे भी पूजा कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप चंद्रमा जी के लिए पूजा करेंगे, चंद्र उदय के बाद, पूर्णिमा तिथि में ही चंद्र उदय के बाद ये पूजा होती है। तो जहाँ पे भी आप पूजा करेंगे वहाँ पे जगह को साफ कर ले, छोटी सी एक रंगोली बनाए और रंगोली के ऊपर इस दिन चांदी की बहुत ही महत्व होती है। आपके पास अगर चांदी के बर्तन है तो चंद्रमा जी के लिए जो भी आप भोग रखेंगे, जल रखेंगे, दूध रखेंगे, वो सारे चांदी के बर्तन में अगर आप रख पाएंगे तो सर्वोत्तम है। अगर नहीं है तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चांदी के ही बोलती हूँ। चांदी का एक कटोरा आप ले लीजिए, उसमें चावल का खीर जरूर रखें चंद्रमा के रोशनी के नीचे। एक पात्र में दूध ले लीजिए और एक पान का पत्ते में एक लौंग, सुपारी, इलायची, 1 रुपया के एक कॉइन रख के चंद्रमा के नीचे जहाँ रंगोली बनाया है वहां पे पूजा के लिए तैयार करें। एक प्रदीप प्रज्वलित करें और धूप प्रज्वलित करें। सफेद फूल ले लीजिए, केला ले लीजिए, फल वगैरह ले लीजिए और इस तरह से चंद्रमा का पूजा का सामग्री एकत्रित कर लीजिए। चंद्रोदय होने के बाद ये पूजा आपको करना है। 1 लोटा जल में अक्षत, फूल, दूध, थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां वगैरह डाल के चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। चंद्रमा का कोई भी मंत्र जो आपको आता है वो मंत्र बोल सकते हैं या मणिभन ओम चंद्रमाय नमः करके आप इतना आसान मंत्र से भी भगवान चंद्रदेव की पूजा कर सकती है। भगवान चंद्रमा के रोशनी के नीचे जो दूध और जो खीर रखा है ये थोड़े देर तक वहीं पे रखने दे और उसके बाद इस दूध को, इस खीर को घर के परिवार के सभी लोगों में बांट दे। ये सर्वोत्तम माना जाता है। ये जो भोग होता है ये सर्वोत्तम भोग होता है बच्चों के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए, घर पे की कोई भी इंसान जो बीमार है उनको जरूर खिलाए, बल्कि कोई भी आपके आसपास जो रहे सभी को प्रसाद जरूर दे। अब लास्ट में एक खास बात और बताती हूँ। जिनके घर में भी राधा कृष्ण जी विराजमान है, जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी विराजमान है, जिन्होंने भी इनकी सेवा ले रखी है, बड़े विधि विधान से दिन राधा रानी, श्री कृष्ण तथा लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। सुबेरे पंचामृत स्नान करवाए, नया या साफ वस्त्र पहनाए। कोशिश करें अगर हो सकता है तो लड्डू गोपाल जी को सफेद वस्त्र पहनाए। पूर्णिमा के दिन सफेद वस्त्र पहनाने के बड़े महत्व होते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी लाइट कलर का ड्रेस पहनाए। बढ़िया से इस दिन इनकी श्रृंगार करें। हमारे कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल जी श्रृंगार करना बहुत पसंद करते हैं, तो राधा रानी, कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी की बड़े प्यार से, बड़े सुंदर से श्रृंगार करें। इसके बाद आप धूप दीप पुष्प सुगंधी तथा नैवेद्य चढ़ा के भगवान जी का अच्छे से पूजा करें। अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ठंडी आ गई है, ठंडी शुरू हो चुकी है, तो लड्डू गोपाल जी को गर्म पोशाक जरूर पहनाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी है जो छोटे बालक के रूप में, भगवान जी छोटे बच्चे के रूप में हमारे घर पर रहते हैं, तो उनकी सेवा छोटे बच्चों के जैसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान जी को गर्म पोशाक पहनाना बहुत ही जरूरी है। घर पर खीर बनाए इस दिन, पूर्णिमा के दिन चावल का खीर बनाना और उसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा केसर डाल के जरूर बनाएं। तो
ये खीर बना के भोग जरूर लगाए। सभी भगवान जी को खीर की भोग इस दिन चढ़ता है। शाम को संध्या आरती करें और संध्या में जो भी भोग आपके घर में बनता है, जो भी पकवान बनता है, सभी पकवान का नैवेद्य का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। इस तरह से आप पूरे मंदिर का, तुलसी माता का, चंद्रदेव का, सभी भगवान का पूजा इस दिन कर सकते हैं। अब आती हूँ, जो लोग 19 तारीख को पूजा करना चाहते हैं वो किस तरह से पूजा करेंगे। सबसे पहले सुबह उठ के आपको स्नान करना चाहिए। इस दिन किसी भी नदी, समुद्र या कोई पोखर में नहाना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो घर पे अपना नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, जमुना जल या किसी भी पवित्र नदी के जल मिक्स करके फिर स्नान कर ले। स्नान के बाद सबसे पहले जो हमें लेना होता है वो है संकल्प। पूर्णिमा का व्रत का संकल्प ले। जो भी इस दिन व्रत करेंगे, पूरा दिन व्रत करेंगे, मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। और आज जो है दीप दान का बहुत ही महत्व होते हैं। कहते हैं कि इस दिन आप जो भी दान करते हो, स्वर्ग में वो दान आपके लिए सुरक्षित रहते हैं और इस दान का कहीं ज्यादा पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा होती है। तो जो भी सत्यनारायण जी की पूजा करना चाहते हैं तथा व्रत करना चाहते हैं तो आज के दिन सत्यनारायण जी के व्रत पूजा आप जरूर करें। पूरा दिन उपवास रहना चाहिए। सुबेरे उठ के पूजा, हवन इत्यादि जो है आप जो पूर्णिमा तिथि खत्म होने से पहले ही कर ले। तो पूर्णिमा तिथि का समय बहुत ही ध्यान से नोट कर ले ताकि पूर्णिमा तिथि खत्म होने से पहले सुबेरे का पूजा, हवन वगैरह आप कंप्लीट कर सको। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना तथा दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। जितना हो सके अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ब्राह्मणों को दान करें, भोजन करवाए। आप चाहे तो केला या किसी भी प्रकार का फल, नारियल वगैरह दान कर सकते हैं, अन्य का दान कर सकते हैं, कंबल, चादर, कोई भी गर्म पोशाक का दान इस समय कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है पूर्णिमा का संपूर्ण पूजा विधि में आप सभी लोगों को बताने की कोशिश किया है। वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मम्मी पापा, भाई बहन, परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत बड़े ही विधि विधान से और अच्छे से मना पाए। दोस्तों, सभी वीडियोस जो भी आपको मैंने रेफर किया है इस वीडियो में, वो सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको उपलब्ध होगी। आप चाहे तो उस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।